Hello everyone, back again with this International Yoga Day series. Today I would like to say about morning yoga and evening yoga, which is the best time to practice. लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम सुबह टाइम नहीं मिलता है और कंफ्यूज तो नहीं कि दे आर नॉट एबल टू डू, दे वांट टू प्रैक्टिस बट वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज देयर मॉर्निंग स्केड्यूल इज़ वेरी हेक्टिक. तो हम सुबह करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं. तो पीपल आर क्वेश्चन कि हम अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो क्या हम सेम प्रैक्टिस शाम को भी कर सकते हैं? येस, यू कैन प्रैक्टिस द सेम इन द इवनिंग ऑल्सो. जब हम सुबह करते हैं, कहते हैं सुबह का बेस्ट टाइम, द अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस योग. एज अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज द एनवायरमेंट आउटसाइड एंड द एनवायरमेंट इनसाइड इज़ कम्प्लीटली क्लीन एंड फ्रेश. बाहरी एनवायरमेंट इतना स्वच्छ होता है, साथ में ही हम हमारे शौच आदि कार्यों से निवृत्त रहते हैं. तो हम आंतरिक भी शुद्धिकरण रहता है हमारा और बाहरी भी वातावरण बहुत शुद्ध होता है. तो सुबह का टाइम बेस्ट समय होता है योग करने का. बस ध्यान ये रखना है आपको कि जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए योगाभ्यास करें. साथ ही में अगर सुबह आपको समय नहीं मिलता है और आप योग करने के बहुत इच्छुक हैं तो आप सेम प्रैक्टिस शाम को भी कर सकते हैं. कहते हैं ना कि सुबह हम रिगरस एक्सरसाइजेज अच्छे से जो भी करना है सब कुछ सुबह कर सकते हैं, लेकिन शाम को हम थोड़ा कम करें बिकॉज हमने दिन में खाना खाया होता है, वी हैड ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स ऑल्सो हम लोग ले लेते हैं. तो बस ध्यान ये रखना है आपको कि अगर आपको लगता है कि आप शाम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपना जो लंच है वो अराउंड 12-1 बजे करीब अगर ले लेते हैं अगर, तो कहते हैं 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपके आहार और आपके योग प्रैक्टिस के अंदर. देयर शुड बी गैप ऑफ 3 to 4 आवर्स बिटवीन योर मील्स एंड योर प्रैक्टिस ऑफ योग. सो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, माइंड में सेट है कि डेली का 5 o'clock और 6 o'clock मेरा रूटीन है, आई हैव टू गो टू द जिम और आई हैव टू गो टू द पार्क और एट होम ओनली आई हैव टू प्रैक्टिस योग. सो आप ध्यान रखिए कि अपना खाना जो है आप 12-1-1:30 मैक्सिमम 1:30 तक, वैसे भी 1:30 मैक्सिमम 2 o'clock से पहले खाना आपको खा लेना चाहिए. तो 4 घंटे का आइडल गैप हो जाता है. तो कहते हैं एक स्टमक को आगे फूड पास कराने में 3-3.5-4 घंटे लगते हैं. तो धीरे धीरे खाना आगे इंटेस्टाइन्स की तरफ जाता है तो 3-3.5 घंटे का प्रोसेस होता है. बनस्पत ध्यान रखना ये भी है साथ में कि आप कितना हैवी फूड खा रहे हैं. इफ़ यू आर टेकिंग एक्सट्रीम हैवी फूड इट विल टेक मच टाइम और आपको लगता है कि आपको शाम को योग करना ही है तो आप प्रिफर करके दिन में भी हल्का और सुपाच्य भोजन, कम खाने को नहीं बोल रही हूँ मैं, हल्का और सुपाच्य भोजन जो जल्दी से डाइजेस्ट हो उसका सेवन करें. तो उससे आप अपनी शाम की प्रैक्टिस भी उतनी ही रिग्रेस कर सकते हैं जितनी आप सुबह करते हैं. तो ऐसा ये मिथ है कि सुबह ही अच्छी प्रैक्टिस होती है और शाम को हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो इस भ्रम से दूर हटिए और अपने आप को तंदुरुस्त, चुस्त, फिट एंड फाइन रखने के लिए जितनी प्रैक्टिस आप मॉर्निंग करते हैं उतनी ही प्रैक्टिस आप इवनिंग भी कर सकते हैं. पर ध्यान रखना है कि उसके बाद भी, प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको अपने आहार का ध्यान रखना है, फूड का ध्यान रखना है. एक्सट्रीम प्रैक्टिस कर ली और इमीडिएटली आपने सब कुछ तामसिक या राजसिक मतलब कुछ तेज मिर्ची मसाले ऐसी कुछ चीज़ें दिए, सब चीज़ें योग के विपरीत कहलाती है. तो अपने आहार का सेवन योग तभी करने में हेल्पफुल होता है. आपको योग, आपकी बॉडी तभी प्रिपेयर होती है जब आपकी फूड हैबिट सही होती है. तो आप अगर अपने फूड को चेंज करेंगे तो आपको योग करने में और आसानी होगी. यू कैन प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार एज वार्म अप एक्सरसाइजेज. साथ में आप कुछ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं फॉर योर गुड कॉन्सेंट्रेशन एंड मसल बाइंडिंग के लिए. एज इफ अगर आपने नौकासन लगाया है तो रेक्टस मसल स्ट्रांग होती है, पेट स्ट्रांग होता है, होल्डिंग पोजीशन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. एंड प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए आफ्टर द सेशन बिकॉज मैं पहले भी बताया है मैंने आपको दूसरे ज्ञानमन सीरीज़ के अंदर कि ऑलवेज द एक्टिविटीज़ शुड बी फ्रॉम द हाइपर टू हाइपो एक्टिविटीज़. रिग्रेस एक्टिविटी शुरू में होती है, लाइक सूर्य नमस्कार कर लिया, आसन कर लिए, देन यू कम टू द कूल डाउन पोजिशन. यू कैन
कम टूवर्ड योर प्राणायाम, धीरे धीरे प्राणायाम करिए एंड डू सम पार्ट ऑफ मेडिटेशन। तो हाइपर एक्टिविटी से हाइपो आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली विल फील कूल, काम एंड साइलेंट। तो सेम प्रैक्टिस आप मॉर्निंग भी कर सकते हैं एंड सेम प्रैक्टिस आप इवनिंग भी कर सकते हैं, पर ध्यान क्या रखना है, देयर शुड बी गैप ऑफ 3 to 4 आवर्स बिटवीन योर मील्स एंड योर योग प्रैक्टिस। तो आप योग को अपनाइए, योग करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए और आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।